खैबर पख्तूनख्वा के टल ब्लॉक में गैस और तेल की एक नई डिस्कवरी रिपोर्ट की गई है, जिससे रोजाना 8.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है और 34 बैरल तेल भी निकला है। उसे आप साथ डिस्कस करेंगे और इस गैस फील्ड में ये खबर ज्यादा अहम क्यों है उसे ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में चावल की पैदावार और चावल की रिसर्च को तेज करने के लिए एक अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, जिससे नए चावल के बीज की वैरायटीज 8 से 9 साल की बजाय सिर्फ 3 साल के अंदर तैयार होकर मार्केट में मुहैया की जा सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में एक तो डिमांड बढ़ रही है गैस की, दूसरा हमारी रूटीन की प्रोडक्शन भी घट रही है। तो उसमें ये होने वाली नई डिस्कवरीज ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम ब्लॉक टल ब्लॉक, जो कि कोहाट प्लेशू पर मौजूद है, उसमें एक नई डिस्कवरी रिपोर्ट की गई है। 4119 मीटर जमीन में गहराई तक ड्रिल किया गया, तो वहां से 8.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है और उसके साथ 34 बैरल तेल भी निकला है। पाकिस्तान के लिहाज से ये एक दरमियाने दर्जे की डिस्कवरी है। इस ब्लॉक में अहम क्यों है कि इस ब्लॉक में पहले ऑलरेडी 14 डिस्कवरीज हो चुकी हैं। इस दौरान 2-3 मजीद अटेम्प्ट्स जो हैं वो नाकाम भी गई हैं, खाली गई हैं। तो माहिरीन को खदशा होने लगा था कि शायद जितनी डिस्कवरीज हमने इस ब्लॉक में करनी थी, जितने वेल्स खोदने थे वो खोद दिए, मजीद इसमें गैस और तेल नहीं है। तो इस वेल में से तेल और गैस दोनों का निकलना एक अच्छी नवीद इस सेंस में है कि इसी ब्लॉक के अंदर मजीद गैस और तेल के मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जिनके लिए ड्रिलिंग्स की जानी चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर गैस की टोटल ज़रूरत को मुकामी ज़राए से हम पूरा करें तो सिर्फ 56% गैस अवेलेबल है, जबकि हमें अपनी ज़रूरत की 44% गैस LNG की सूरत में इंपोर्ट करनी पड़ती है। और हर साल पाकिस्तान की गैस की प्रोडक्शन जो है वो 10 से 15% कम भी हो रही है। यानी हमारी जो पुरानी गैस फील्ड्स हैं, जैसे सुई की गैस फील्ड 1952 में एक्सप्लोर हुई थी, वो हर साल अपनी गैस की प्रोडक्शन घटा रही है। इसी तरह दीगर तमाम को 50-52 दीगर गैस फील्ड से हर साल आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन कम हो रही है। तो उस कम होती प्रोडक्शन को ये नई डिस्कवरीज जो है किसी हद तक टॉप अप करती हैं, बराबर करती हैं। लेकिन जो हमारी डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर लोड शेडिंग का एक वबाल जरूर आया हुआ है। ये इस हकीकत के बावजूद है कि अभी जो पाइप्ड गैस है, सुई गैस, हमारी कुल आबादी के सिर्फ 22% को मुहैया की गई है। बकिया 78% आबादी आज भी या तो LPG इस्तेमाल करती है या लकड़ियाँ इस्तेमाल करती है। इसी के साथ दीगर मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, मट्टी का तेल वगैरह, वो इस्तेमाल करके गुजारा करती है। तो हमें मज़ीद पाइप लाइन का नेटवर्क नहीं बढ़ाना, हाँ सिलेंडर्स के ज़रिए हमें गैस लोगों को ज़रूर मुहैया करनी है। और देहात के अंदर मज़ीद कोई सुई गैस का कनेक्शन नहीं देना। देहात में सस्ते आसान शराइत पर कर्जे देने हैं हमारे किसानों को, ताकि वो जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाएं जो मुफ्त होगी। 25 साल तक वो 50 से 60 हज़ार रुपये का लगाया हुआ बायोगैस प्लांट आपको मुफ्त गैस देगा। उस फुजले से जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो आपके खेतों को मज़ीद हरियाली बख्शेगा। तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। और फिर उस रूढ़ी के ऊपर, उस गंद के ऊपर आने वाला जो मक्खी मच्छर है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू उसमें मीथेन पैदा होती है। तो हमारे देहात के अंदर जो बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ देखने में आती हैं वो भी बायोगैस प्लांट के ज़रिए कम हो सकेंगी। इसी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी अहम खबर, सिंध जो पाकिस्तान की 35% राइस प्रोडक्शन में हिस्सा रखता है, उसने एक अहम प्रोजेक्ट मंजूर किया है जो कि राइस के ऊपर रिसर्च का प्रोजेक्ट है। और ये लगेगा कहाँ पर? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डोकरी, जो कि लाड़काना करीब एक वाक़ई तहसील है, वहाँ पर राइस इंस्टीट्यूट में लगेगा। और ये फाइटोट्रॉन टनल्स हैं। बेसिकली जिन लोगों ने आम टनल्स देखी हैं जो कि मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल होती हैं, ग्रीन हाउसेज देखें, उसकी एक सुपीरियर किस्म है। बड़े बड़े कमरों को टेम्परेचर के साथ, लाइट के साथ
मुख्तलिफ हवा का रुख बनाकर किसी किस्म का भी पौधे को माहौल देने के लिए तैयार किया जाता है। आप शदीद गर्मियों में अंदर मौजूद पौधों को सर्दियों का माहौल दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपने रिसर्च के लिए जो अगले साल के उस सीज़न का वेट करना था, आपको वेट नहीं करना पड़ता। वैसे पाकिस्तान में चावल की नई वैरायटी रिसर्च के बाद लाने के लिए 6 से 8 साल का अरसा लगता है, लेकिन इन टनल्स के आने के बाद ये प्रोसेस 3 गुना तेज हो जाएगा। नई जो राइस वैराइटीज़ हैं, बेहतर हालत में जो राइस होगा वो सिर्फ 3 साल बाद मार्केट को दिया जा सकेगा। किसान उसको लगाकर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। फिर इन तमाम टनल्स के अंदर ऐसी वैराइटीज़ तैयार की जा रही हैं दुनिया भर में जो कि मुख्तलिफ माहौल और हशरात या फंगसेस, जरासीम के खिलाफ मुदाफ़त रखती हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि किसानों को कम से कम खादें और कम से कम पेस्टिसाइड डालना पड़ेंगे। तो मेरे नज़दीक सिंध हुकूमत का एक अच्छा कारनामा है। पंजाब को भी इस तरह की लैब बनानी चाहिए जो कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में लगाई जा सकती है, मेन जीटी रोड पे, लाहौर के बिल्कुल करीब, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का 55% राइस प्रोड्यूस करता है। और इन लैब्स के अंदर ना सिर्फ राइस की नई वैरायटीज़ बनाई जा सकती हैं, बल्कि आप इसके साथ वीट की नई वैरायटीज़ बना सकते हैं। बेसिकली आपने जब एक टनल ले ली, इस तरह के कमरे तैयार कर लिए जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, कूलिंग की, हीटिंग की, हवा तेज़ चलाने की, मुख्तलिफ जो हशरात हैं उनके ट्रायल्स करने की, तो उसमें आप कोई पौधा रख के भी ट्रायल कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली ट्रायल कर सकते हैं। आपने वीडियोस भी देखी हमारे शो में। तो वक्त आ गया है कि हम रिसर्च के ऊपर मेहनत करें और रिसर्च के ज़रिए हम अपने लोगों की जो भूख है, जो माल न्यूट्रिशन है, उसको कम करें। वैसे पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता माह अगस्त के महीने में भी पाकिस्तान ने 30% ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट किया है। पिछले माह हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स थी 9 अरब 17 करोड़ रुपए, जबकि उससे पिछले साल हमारी अगस्त के महीने में राइस की एक्सपोर्ट 7 अरब रुपए थी। हाँ, ये हो सकता है कि डॉलर के फ़र्क से इस एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने में आई हो, लेकिन 30% का इंक्रीज एक अच्छा इंक्रीज है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अगस्त के महीने में 6 अरब 39 करोड़ रुपए के फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट किए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ानी है, मैक्सिमम अशिया एक्सपोर्ट करनी है थ्रू इंक्रीज इन लोकल प्रोडक्शन। ये ना हो कि प्रोडक्शन उतनी रहे और हम चीज़ एक्सपोर्ट कर दें मुकामी मार्केट को, मुकामी सारिफीन को चीज़ें दस्तयाब ना हो। हमें फ़ी एकड़ पैदावार, फ़ी दरख्त पैदावार बढ़ानी है ताकि हमारी लोकल आबादी को भी चीज़ें सस्ते दामों मिले और वो सस्ती चीज़ें हम बाहर बेचकर इंडिया का और दीगर तमाम ममालिक जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनका मुकाबला करके अच्छा ज़र मुबादला कमा सकें। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी इंपोर्ट्स को वो नल एंड वाइट करेंगी, तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ा होने लगेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अपने तमाम कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।